साल जब देश में पहली बार कोरोना आया था तो हम सभी लोग काफी सतर्क थे, सावधानी बरत रहे थे। अब 2021 में कोरोना पहले के मुकाबले तेजी से फैल रहा है। हालात पिछले साल से भी ज्यादा खराब हैं। मौत का आंकड़ा पिछले साल से भी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। लेकिन अब भी शहर शहर गांव गांव ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कोरोना से बेफिक्र हैं, जो ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं। ऐसे लोगों की लापरवाही का नतीजा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर आ गई। 24 घंटे में 4,01,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। लापरवाह लोगों की वजह से ही कोरोना से 24 घंटे में 4,187 लोगों की जान गई। कोरोना गाइडलाइन नहीं मानने का ही नतीजा है कि देश में अब एक्टिव केस की संख्या 37,23,000 हो गई। लापरवाही की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको अलग अलग शहरों से दिखाएंगे लापरवाही का हाल। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लागू है, लेकिन लोगों की लापरवाही लॉकडाउन को कमजोर कर रही है। पटना में कुछ लोगों ने लॉकडाउन तोड़ने की कोशिश की तो पटना पुलिस ने एक नायाब तरीका निकाला। ये तस्वीर देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग एक दूसरे को थप्पड़ क्यों मार रहे हैं। दरअसल इन लोगों ने एक गुनाह किया है। थप्पड़ मारने वाला भी गुनहगार है और थप्पड़ खाने वाला भी गुनहगार है। इनके गुनाह मौजूदा हालात के हिसाब से बहुत बड़े हैं। इन लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। पटना में लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर बेवजह घूमने वालों को पटना पुलिस ने कुछ इस तरह सबक सिखाया। कहीं पर पुलिस ने इन लोगों को एक दूसरे को थप्पड़ लगवाए तो कहीं उठक बैठक करवाई। बिहार में 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगा है, लेकिन मुजफ्फरपुर की इस तस्वीर को देखकर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि राज्य में लॉकडाउन है या फिर कोरोना फैला हुआ है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि नियमों का सख्ती से पालन हो, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। सब्जी मंडियों में भी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के चेहरे पर ना मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। सासाराम के बाजार में तो सब्जी विक्रेताओं ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस ने जब दुकानदारों को बाजार से हटकर स्टेडियम में जाने को कहा तो दुकानदार भड़क गए और पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। पूर्णिया में बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती बरत रहा है। प्रशासन ने ऐसा करने वालों के खिलाफ FIR और जुर्माना लगाने का आदेश भी दिया है। साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की है। जिले के SP जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। इसका वायलेशन करने पर अभी FIR भी किया जा रहा है, गाड़ियों से फाइन भी की जा रही है और सभी थाना अध्यक्ष और DDO को इसके लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है कि इसका अच्छा सा पालन कराया जाए। लोगों से भी अपील है कि जो एग्जेम्प्टेड सर्विस है उसको छोड़कर अन्यथा सड़क पर मूवमेंट न करें। 10 दिन आप लोग इस लॉकडाउन का अच्छा सा पालन करें। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। बिहार के अलग अलग जिलों की लापरवाही की तस्वीर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर की गंभीरता को कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शहर शहर संक्रमण के सुपर स्प्रेडर हैं जो बिना किसी वजह के घरों से निकल रहे हैं और कोरोना फैला रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती भी शुरू कर दी है। रतलाम में पुलिस ऐसे लोगों को डंडे से सबक सिखा रही है तो खंडवा जिले में तो बीच सड़क पर योग का पाठ पढ़ा रही है। एक लाठी, 2 लाठी, 3 लाठी, एक को थप्पड़, दूसरे को थप्पड़।
रात के वक्त आखिर पुलिस इन लोगों को क्यों पीट रही है, इन पर लाठियां क्यों चला रही है? चलिए अब आपको इनकी पिटाई की वजह बताते हैं। जब कोई नियम का उल्लंघन करेगा और सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाएगा तो उसे सजा तो मिलेगी ही। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम की हैं। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने सख्त लॉकडाउन लगाया है, लेकिन कुछ लोग कोरोना की गंभीरता को देखते जानते हुए भी लापरवाह बने हैं। बाइक सवार ये लोग रात में लॉकडाउन का नजारा देखने निकले थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रात में ही सूरज दिखा दिया। वैसे पुलिस की ये पिटाई जायज तो नहीं कही जा सकती, लेकिन लापरवाह लोगों को सबक सिखाना भी तो जरूरी है। रात के अंधेरे में खुले मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे ये लोग किसी नेता का भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि ये तो इस मैदान में अपनी सजा काट रहे हैं। इनकी गलती ये थी कि इन्होंने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन किया था। मध्य प्रदेश के सतना में कुछ लोगों ने लॉकडाउन के नियमों को हल्के में लिया और निकल पड़े तफरी करने, लेकिन जब पुलिस के हत्थे चढ़े तो इनकी लापरवाही इन पर भारी पड़ गई। पुलिस ने ओपन जेल में इन्हें घंटों बैठाया और जब इनकी अकल ठिकाने आई तो इन्हें घर जाने दिया। घर से बाहर नहीं निकलेंगे और घर पर भी जाकर मास्क लगाएंगे, 2 गज दूरी बनाएंगे और कोविड-19 के नियमों का पालन करेंगे। गांव में चौपाल पे नहीं बैठेंगे। लाठी के दम पर लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के पालन की शपथ दिलाई जा रही है। तस्वीर मध्य प्रदेश के ही टीकमगढ़ की है, जहां कोरोना से बेपरवाह लोगों को पुलिस ने ऐसे सबक सिखाया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के लिए पुलिस ने बस में ही अस्थायी जेल बनाई थी। पुलिस की ऐसी सख्ती से ही कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगेगा। बीच सड़क पर योग कर रहे लोग अपनी सेहत के लिए फिक्रमंद नहीं है, बल्कि ये लोग तो लापरवाह हैं। योग करने के बावजूद लापरवाह। दरअसल योग इनकी सजा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में कोरोना से बेफिक्र होकर लोग जब सड़क पर निकले तो पुलिस ने इन्हें सड़क पर ही योग करवाने की अनोखी सजा दी। बार बार समझाने के बावजूद किसी न किसी बहाने से लोग लॉकडाउन तोड़कर बाहर आ रहे हैं। इसलिए पुलिस ने अब सख्ती के साथ साथ लोगों को योगा भी करवाया और घर में ही रहते हुए योगा करने की सीख दी। घर जाने से पहले पुलिस ने इन लोगों से कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई। कोतवाली थाने के बाहर लाइन में बैठे ये लोग अपराधी हैं। इन्होंने कोरोना संक्रमण फैलाने का अपराध किया है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में 50 दुकानदारों ने कोरोना कर्फ्यू के बावजूद दुकानें खोल रखी थी। इन व्यापारियों ने शायद इसलिए दुकानें खोल रखी थी क्योंकि इनके मार्केट के मालिक कांग्रेस के स्थानीय विधायक घनश्याम सिंह थे। लेकिन पुलिस ने समय रहते न सिर्फ दुकानों को बंद करवाया, बल्कि दुकानदारों को गाइडलाइंस तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। महामारी के वक्त अगर आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं तो बस इतना ही कीजिए, घर में रहिए और संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई जगहों पर लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। राज्य के सोलापुर और अमरावती में भी 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया, लेकिन लॉकडाउन से पहले ही शहर के अलग अलग मार्केट में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। महाराष्ट्र के सोलापुर में इधर लॉकडाउन का ऐलान हुआ और उधर बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग ये तक भूल गए कि लॉकडाउन इसीलिए लगाया जा रहा है ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो और कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। मैं अभी सोलापुर के बारसी मार्केट में हूँ। मेरे अब बाजू में देखेंगे तो यहाँ पे इस मार्केट में बहुत सारी भीड़ जमा हुई है। ये जो भीड़ है, आज रात को जो लॉकडाउन लगने वाला है 8 बजने के बाद, उसके बाद जो घर में रोज़मर्रा की जो चीज़ें लगती हैं, उन चीज़ों की खरीदारी के लिए ये भीड़ लगी हुई है, क्योंकि अगले 8 दिन तक ये जो सारी मार्केट है ये बंद रहेगी। महाराष्ट्र के अमरावती में भी कुछ ऐसी ही हालत दिखाई दी। कहीं सड़कों और बाजारों में भारी भीड़ जमा हो गई थी तो कहीं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लग गई थी। अमरावती में रविवार दोपहर से 15 मई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा।
इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुलेंगी, लेकिन लोगों को लगा कि सब कुछ बंद हो जाएगा, इसीलिए लोग कोरोना की परवाह किए बिना निकल पड़े सामान खरीदने। लोग शायद ये भूल गए कि लॉकडाउन के बावजूद पेट्रोल पंप खुले ही रहेंगे और लॉकडाउन में लोग घर से भी नहीं निकल पाएंगे। फिर भी पेट्रोल भरवाने के लिए लंबी लाइन लग गई। इन्हें कौन समझाए कि ऐसा करने से वो लॉकडाउन से पहले ही सामान के साथ साथ कोरोना को भी घर ले आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से हालात बदतर हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन्हें देखकर आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि वहां के लोगों को कोरोना का जरा भी डर है। ना ये लोग लॉकडाउन में तफरी करने बाहर निकलते और ना ही इन्हें पुलिस के डंडे खाने पड़ते। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लोगों को निर्धारित समय से ज्यादा देर तक मंडी खोलना महंगा पड़ गया। पुलिस ने ऐसा करने वालों पर जमकर डंडे बरसाए। अब जरा देवरिया के बाजारों में इस भीड़ को देखिए। क्या इन लोगों को देखकर लगता है कि इन्हें कोरोना का जरा भी खौफ है? ये लोग इस तरह घूम रहे हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। कोरोना से बचने के लिए जो सबसे जरूरी है वो है मास्क, और यहाँ लोगों को मास्क पहनना ही आफत लग रहा है। यूपी में लापरवाह लोगों की कमी नहीं। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और फिर भी महाराजगंज जिले में लोग बेवजह घूमते दिखाई दे रहे हैं। कुछ पैदल ही टहल रहे थे तो कुछ गाड़ियों पर बेपरवाह सैर कर रहे थे। ये लोग शायद नहीं जानते कि इनकी गलती ना जाने कितनों को कोरोना संक्रमण फैला सकती है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए एक तरफ पुलिस और प्रशासन कोशिश में लगे हुए हैं तो दूसरी तरफ लोग अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे। मथुरा में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और इसकी वजह है लोगों की लापरवाही। धार्मिक शहर में लोग अभी भी मंदिरों के बाहर लाइन में खड़े दिख रहे हैं। लोगों को यह समझना होगा कि एक छोटी सी लापरवाही उन्हें कितनी महंगी पड़ सकती है और देश को कोरोना की तीसरी लहर की तरफ ले जा सकती है। ऐसे में कोरोना से डरिए और अपने पांव को घर में ही रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में पिछले महीने जब कुंभ लगा था तो कोरोना तेजी से फैल रहा था। इसके बावजूद हरिद्वार में लोग कोरोना की गंभीरता समझने की बजाय लापरवाही दिखा रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को लेकर किए जा रहे तमाम दावे किस कदर झूठे साबित हो रहे हैं, ये देखने के लिए मैं आपको हरिद्वार के एक सब्जी मंडी का दृश्य दिखाऊंगा। ये हर की पैड़ी जाने वाला रूट है और आप देखेंगे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के जो मानक हैं उनकी खुल के धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लोग बहुत आराम के साथ आ जा रहे हैं। कहीं भी जो एक सामाजिक दूरी का नारा बार बार दिया जा रहा है उसका अनुपालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहने को तो यहाँ पुलिसकर्मी भी दिख रहे हैं जो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इन सारी चीज़ों के जिस तरह का नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है, ये कहा जा सकता है कि जनपद हरिद्वार में कोरोना को लेके लोगों के अंदर जो भय है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वो भी ऐसे में तब जब अकेले उत्तराखंड में कल 10,000 के आसपास कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और हरिद्वार में भी आंकड़ा 800 के करीब रहा है। कैमरामैन संदीप पटोला के साथ में मयंक राय, जी मीडिया, हरिद्वार।